मोहतरम हजरात, जब जब नबी का नाम आया करे तो मुस्कुराकर दुरूद शरीफ पढ़ा करो, क्योंकि बरादरान इस्लाम नमाज के बाद, कुरान की तिलावत के बाद अगर सबसे बड़ा अगर कोई वजीफ़ा है तो वो रसूलुल्लाह पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक सहाबी आए और आने के बाद सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ए हमारे आका, आप ये बताइए कि जब क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, परेशानी का वक्त होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, तो या रसूल अल्लाह ये बताइए आका कि सबसे ज़्यादा आपके करीब क़यामत के दिन कौन होगा, यानी आपकी काली कमली के नीचे कौन खड़ा होगा या रसूल अल्लाह, आपका साथ किसको हासिल होगा, आपके करीब कौन खड़ा होगा। जब इतना सहाबी ने पूछा तो मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार, हम गरीबों के गमखार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में आया और मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क़यामत के दिन मेरे करीब मेरे वो गुलाम खड़े होंगे जो दुनिया में रहकर सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ते होंगे। तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद, सरकार की आमद, उलमा अहले सुन्नत, माशाअल्लाह, सुभान। या रसूल अल्लाह, कौन खड़ा होगा? तो आमिना के लाल का दरिया रहमत जोश में आया। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क़यामत के दिन मेरे करीब मेरे वो गुलाम खड़े होंगे जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पढ़ते होंगे, जो सबसे ज्यादा मेरे ऊपर सलाम पढ़ते होंगे। और मुलाहज़ा फरमाओ, हदीस पाक में आता है, अन अबी दरदाई क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावातिन व मन सल्ला अलैहि अशरा सलावातिन सल्लल्लाहु अलैहि मिअतन व मन सल्ला अलैहि मिअतन कतबल्लाहु बैना ऐनैहि बराअतन मिनन निफाक व अस्कनहु अल्लाहु यौमल क़ियामति मअल अबरार। मेरे मुस्तफ़ा अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो चाहूँगा तमाम भाइयों की, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा गुलाम मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, चाहे कोई मर्द पढ़े, चाहे कोई औरत पढ़े, चाहे कोई बच्चा पढ़े, चाहे कोई बच्ची पढ़े, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह तबारका व तआला अपने उस बंदे पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक अपने उस बंदे पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, और जो मेरा गुलाम मुझ पर एक मर्तबा, जो मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ता है, तो मेरे आका अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कि जो मेरा गुलाम मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारका व तआला उस पर अपनी 100 रहमतें नाज़िल फरमाता। और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आका ने फरमाया, जो मेरा गुलाम मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उससे इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसकी पेशानी पर लिख देगा, ऐ लोगों, हमने इसको जहन्नम से आजाद कर दिया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मेरा गुलाम मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारका व तआला उसकी पेशानी पर लिख देगा, उसके माथे पर लिख देगा क़यामत के दिन कि ऐ लोगों, हमने इसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया, हमने इसको जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, अरे ये दुरूद व सलाम की बात है। जब दुरूद तो बरादरान इस्लाम, ये दुरूद व सलाम की बरकतें हैं। अल्लाह अकबर। आशिक़े रसूल कहता है कि या रसूल अल्लाह, आशिक़े रसूल कहता है आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि बरादरान इस्लाम, आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी पर सलाम पढ़ना हराम है, सलाम मत पढ़ो। सुना होगा आप लोगों ने, नबी पर मिलाद मत करो, समझे ना। आप लोगों ने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं सलाम मत पढ़ो, दुरूद मत पढ़ो, नबी का मिलाद मत पढ़ो, जश्न विलादत मत मनाओ। आज लोग कह रहे हैं बरादरान इस्लाम, यही आवाजें जब अब से 1400 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर गूंजी, और जब लोगों ने कहा था कि नबी पर सलाम मत पढ़ो, अल्लाह अकबर, तो ऐसे वक्त में बरेली की सरजमीन पर इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद तीनों मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी ने झूम कर कहा था, ऐ लोगों सुनो सुनो, अरे नबी पर सलाम पढ़ना कभी मत छोड़ना, नबी पर सलाम पढ़ना कभी मत छोड़ना। आला हजरत ने कहा था कि ऐ लोगों सुनो, अब तक अहमद रजा अपने नबी पर एक सलाम पढ़ता था और कहा करता था या नबी सलामो अलैका, हे अल्लाह के नबी तुम पर सलाम हो, या रसूल सलामो अलैका, हे अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम हो, या हबीब सलामो अलैका, हे अल्लाह के हबीब तुम पर सलाम हो, हे अब्दुल्ला के लख्ते जिगर तुम पर सलाम हो, हे आमिना के लाल तुम पर सलाम हो। लेकिन ए नजदियों, अगर तुम नबी पर सलाम पढ़ने को रोकोगे तो सुनो सुनो, अब अहमद रजा अपने नबी पर एक सलाम नहीं पढ़ेगा, 1000 2000 ना पढ़ेगा, बल्कि अहमद रजा तो लाखों सलाम पढ़ेगा। आला हजरत ने कहा था कि मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम, शम्ए बज़्मे हिदायत पर लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। कि नबी के आशिकों की पहचान, कि जब नबी का आशिक अपने नाम को सुनता है तो नाम को सुनने के बाद झूम जाता है। ये नबी के आशिकों की पहचान होती है। लिहाजा तड़प कर पढ़ो, मुस्तफ़ा की बारगाह में दुरूद शरीफ जोर से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो मेरे नौजवान भाई उठकर जा चुके हैं वो फौरन आ जाएं जलसगा में, फौरन आ जाओ, पिछले साल की तरह सुनो झूम झूम कर। अब मैं सुनाने के लिए आपको जा रहा हूँ, तो अब बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनो, मोहब्बतों के साथ समात फरमाओ। जो बाहर हैं वो अंदर आ जाएं। माशा अल्लाह, हमारी माँ और बहनें बड़ी तवज्जो के साथ सुन रही हैं, और देखिए जरा उठकर नहीं जा रही है, एक ही जगह बैठी हैं, समझे ना। तुम हार रहे हो इनसे, सुबह को ये तुमसे कहेंगे क्यों जी, घर में तो बहुत बोलते हो चबड़ चबड़, वहां पर तुम्हारी जबान ना खुल रही थी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के लिए, समझे ना। बात समझ में आई ना आपके? हाँ, तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बैठ जाइए तमाम हजरात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, और माशाअल्लाह आप आज मुस्तफ़ा जाने रहमत का विलादत मना रहे हैं, आका का जन्मदिन आप हजरात आज मना रहे हैं। और याद रखो मेरे दोस्तों, जो नबी का विलादत मनाता है, जो मुस्तफ़ा का जन्मदिन मनाता है, वो कभी कामयाब, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। जब ये
रबीउल अव्वल का महीना आता है तो पूरी दुनिया का मुसलमान खुशियों में डूब जाता है। आपने देखा होगा कि जब ये रबीउल अव्वल का महीना जब शुरू हुआ तो आपने अपने घरों पर झंडों को भी लगाया, आपने अपने मकानों पर रोशनी का इंतजाम भी किया है नहीं किया है आपने रोशनी का इंतजाम। अल्लाह अकबर। और सिर्फ पूरे हिंदुस्तान मेरे दोस्तों दुनिया में खुशियों में डूब गया और हिंदुस्तान के मुसलमान ही खुशियां नहीं मना रहे हैं बल्कि बरादरान इस्लाम पाकिस्तान की सरजमीन पर जाओ, पाकिस्तान के मुसलमानों ने रसूलुल्लाह का जन्मदिन मनाया है। अल्लाह अकबर। आप अफगानिस्तान की सरजमीन पर जाओ, अफगानिस्तान के मुसलमानों ने रसूलुल्लाह का जन्मदिन मनाया है। आप यमन की सरजमीन पर जाओ, यूट्यूब को खोल कर देखो, इंटरनेट को खोल कर देखो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जन्मदिन यमन की सरजमीन पर मनाया गया है। आओ आगे चलो सूडान की सरजमीन पर, सूडान के मुसलमानों ने रसूलुल्लाह की पैदाइश का जुलूस निकाला है। फलस्तीन की सरजमीन पर चलो, फलस्तीन के मुसलमानों ने रसूलुल्लाह का जश्न विलादत बनाया है। तो पता चला कि रसूलुल्लाह के जिक्र को कोई मिटा नहीं सकता, नबी के नाम को कोई मिटा नहीं सकता। जो रसूलुल्लाह के मिलाद को रोकने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा, मिटता रहेगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आका तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मुफ्ती इकरामुल हसन साहब किबला, मुफ्ती इकरामुल हसन साहब किबला। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों ये नबी का जिक्र विलादत और कोई भी इसको मिटाने की कोशिश करे कोई इसको मिटा नहीं सकता। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और एक रोशन किताब आई। बरादरान इस्लाम, यहाँ नूर से मुराद हम सब के आका मावा मलजा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और रोशन किताब से मुराद यहाँ पर कुरान है। अब जरा आप देखिए, अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आप पैदा होते हैं। हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मेरे मुस्तफ़ा की अम्मी जान कहती है, आपकी माँ ने कहा खरजा मिन्नी नूरुन, मुझसे तो नूर पैदा हुआ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुझसे तो नूर पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। और जरा देखिए, आपके हमारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, होते नहीं होते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं हमारे आपके घरों के अंदर, तो आज हाल ये होता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं माँ भी नापाक हो जाती है, बच्चा भी नापाक होता है, और जिस जगह बच्चे को रखा जाता है खून की रतूबत की बुनियाद पर वो जगह भी नापाक हो जाती है, वो कपड़ा भी नापाक हो जाता है। लेकिन बाहरे मुस्तफा तुम्हारी अजमतों को सलाम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा कहती है वज़ातहु मग़सूलन मख़तूनन मकहूलन मुततय्यबन। हजरत आमिना खातून फरमाती है कि मेरा बेटा मोहम्मद जब पैदा हुआ तो उसे खतना की जरूरत नहीं थी, बल्कि खतना शुदा पैदा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, खतना शुदा और गुस्ल शुदा। गुस्ल अल्लाह ने देकर अपने महबूब को भेजा, और मकहूलन, जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि माएँ अपने बच्चों के चेहरे को धुलाती हैं और फिर सुरमा लगाती हैं,
देखने वाले आते हैं ना, आते हैं देखने के लिए, है नहीं, आते हैं ना, आते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो अल्लाह अकबर आपको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आका दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ है। अल्लाह अकबर, आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ है, मुततय्यबन, और आपके जिस्म से खुशबू फूट रही है। बरादराने इस्लाम, मक्के की औरतें मेरे मुस्तफ़ा को देखने आती है। मक्के की औरतों ने कहा था, ए आमिना, तूने आखिर कौन सी खुशबू लगाई है कि तेरा घर भी महक रहा है, पूरा मक्का महक रहा है, ये खुशबू तूने कहां से मंगाई है? तो हजरत आमिना खातून ने कहा था, ए मक्के की औरतों सुनो, ये खुशबू मैंने नहीं लगाई, बल्कि ये खुशबू तो मेरे बेटे मोहम्मद के जिस्म से निकल लगी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर। और सुनो अपने नबी की शान, हजरत आमिना खातून फरमाती हैं, अल्लाह अकबर, आप कहती हैं कि जब मेरा बेटा मोहम्मद जब दुनिया में आया तो मेरी गोद में रखा गया। आप फरमाती हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे बेटे को एक सफ़ेद जन्नत का लिबास पहनाकर मेरी गोद में रख दिया। तवज्जो चाहूँगा, सुभान अल्लाह। अरे अपने नबी का मकाम तो देखो कि हजरत आमिना खातून फरमाती हैं कि हजरत जिब्रील ने मेरे बेटे मोहम्मद को जन्नत का लिबास पहनाकर मेरी गोद में रख दिया। बरादराने इस्लाम, हजरत आमिना खातून फरमाती है, तवज्जो के साथ सुनो, अपने नबी का मकाम तो देखो मेरे दोस्तों। आप फरमाती हैं कि फिर एक आवाज आती है, आवाज देने वाला आवाज दे रहा था, ए आमिना खातून तुझे मुबारक हो, हमने तेरी गोद में तमाम नबियों के सरदार को भेजा है, मोहम्मद तमाम नबियों के सरदार है। आवाज देने वाला आवाज दे रहा था, ए आमना तुझे मुबारक हो, तुझे मालूम है कि हमने तेरे बेटे को तमाम नबी इनसे पहले जो हमने तमाम अंबिया भेजे हैं, हमने सबको अलग अलग खूबियां, अलग अलग मौजज़ात अता फरमाए, लेकिन हमने अपने महबूब मोहम्मद को तमाम नबियों की खूबियां इनके अंदर जमा कर दी है। आदम की आत्मियत हमने इनको अता फरमाई है, शीश की मार्फत हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाई है, इब्राहिम की खुल्लत हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाई है, इस्माइल की कुर्बानी हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाई है, हारून की उखुफत हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अता फरमाई है, और हजरत यूसुफ का जमाल हमने मोहम्मद को अता फरमाया है, यूसुफ का, हजरत ईसा का कमाल हमने मोहम्मद को अता फरमाया है, हजरत मूसा का जलाल हमने मोहम्मद को अता किया है। ए आमना खातून, जो तमाम खूबियां हमने तमाम नबियों को अता फरमाई थी, वो तमाम खूबियां, वो तमाम औसाफ हमने मोहम्मद को अता फरमा दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मुफ्ती इकरामुल हसन साहब किबला, मुफ्ती इकरामुल हसन साहब किबला। नारे तकबीर। बरादरान इस्लाम, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि अल्लाह ने तमाम नबियों के सरदार हमको अता फरमाए, और किस अंदाज से भेजा। जरा गौर करो कि जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, लाने के बाद अरब की औरतों का दस्तूर था, वहाँ का तरीका था कि दूसरी औरतें दूध पिलाती थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे नबी को लेकर आई, समझे ना, मालदारों के बच्चे औरतें ले गई, लेकिन गरीब हजरत आमिना खातून को गरीब समझा, मेरे मुस्तफ़ा को गरीब समझा, और मेरे मुस्तफ़ा को गरीब समझा,
कि मोहम्मद का तो वालिद भी नहीं है, हम इनकी परवरिश करेंगे हमें कुछ भी ना मिलेगा। लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुक़द्दर समरा और अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी में इनक़िलाब पैदा किया। अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि देखो खाली हाथ लौटना अच्छा नहीं है। जब हम इतनी दूर से मक्के में बच्चे लेने आए हैं कि चलो ऐसा करते हैं, कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं, मोहम्मद का नाम सुना है अभी कि मोहम्मद पैदा हुए हैं, चलो चलते हैं देखते हैं कि आखिरकार क्या मामला है। कोई बात नहीं है, कुछ मिले ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चे को मैं अपना दूध पिला दूंगी। अल्लाह अकबर, जैसे कि हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे सरकार को लेने जाती है, हजरत आमना खातून की गोद में मेरे मुस्तफ़ा है, चेहरे पर कपड़ा पड़ा हुआ है। जैसे ही हजरत हलीमा ने मेरे मुस्तफ़ा को अपनी गोद में लिया और आपके चेहरे से कपड़ा हटाया तो मुस्तफ़ा के होठों पर मुस्कुराहट आती है। मेरे सरकार अपनी आंखों को खोल देते हैं और मेरे आका की अजमतों ने कहा था कि ए माताए हलीमा, मुझे गरीब मत समझना, ये जिन मक्के की औरतें मुझे गरीब समझकर छोड़कर गई है ये कम नसीब है। ए माताए हलीमा, मेरी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने तेरा मुकद्दर ऐसा संवारा है कि कयामत तक जब जब दुनिया के अंदर मेरा नाम आएगा तो ए माँ, दूध पिलाने की बरकत से तेरा नाम भी आएगा। बरादरान इस्लाम, हजरत हलीमा सादिया ने मेरे मुस्तफ़ा को दूध पिलाया, समझे ना, गरीब समझकर औरतें छोड़कर आ गईं, लेकिन वाहरे मुस्तफ़ा की शान। अब हजरत हलीमा सादिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आई। तवज्जो चाहूँगा, बात समझ में आ रही है ना? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। आप बहुत तवज्जो के साथ सुनते हैं मुझे मालूम है, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। बरादरान इस्लाम, हजरत हलीमा सादिया मेरे मुस्तफ़ा को लेकर आती है और लाने के बाद जब अपने मकान पहुंचती है तो आपने समझा कि मोहम्मद भूखे हैं। हजरत हलीमा सादिया ने अपना एक पिस्तान मेरे मुस्तफ़ा के मुंह में रख दिया। अल्लाह अकबर, एक छाती का दूध मेरे मुस्तफ़ा ने हलीमा सादिया की पिया और जब आपने एक छाती का दूध पी लिया, अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा सादिया ने अपनी दूसरी छाती मेरे मुस्तफ़ा के मुंह में पेश की, लेकिन मेरे सरकार ने अपने मुंह को फेर लिया। मेरे मुस्तफ़ा ने दूसरी छाती का दूध नहीं पिया। हजरत हलीमा सादिया बार बार अपना पिस्तान मेरे सरकार के मुंह में रख रखी है, लेकिन मेरे सरकार बार बार अपने मुंह को हटा लेते हैं। अल्लाह अकबर, हजरत हलीमा सादिया ताज्जुब में पड़ गई। आखिर मोहम्मद को क्या हो गया कि मोहम्मद दूध क्यों नहीं पीता? बरादरान इस्लाम, हजरत हलीमा सादिया ने समझा कि शायद मोहम्मद की तबीयत खराब है। बार बार आपने कहा, बेटे मोहम्मद, तू मेरा दूसरा पिस्तान भी चूस ले ताकि तेरा पेट भर जाए। अल्लाह अकबर, तो मेरे नबी की अजमतों ने कहा था, ए माताए हलीमा, मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं तेरा दूसरा दूध इसलिए नहीं पी रहा हूँ क्योंकि तेरा एक बेटा और है, तेरा सगा बेटा और है जिसको तेरा दूध पीना है। अगर मैंने इसका दूध पी लिया तो भाई का हक मारना लाजिम आएगा। और ए माँ, मैं दुनिया के अंदर किसी का हक मारने नहीं आया, बल्कि हक वालों तक उनका हक पहुँचाने आया हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर। अल्लाह अकबर, नबी का मकाम देखो मुसलमानों। मेरे आका अभी शीर ख्वार बच्चे, चंद महीने के, चंद महीने के नहीं, चंद दिनों के। अल्लाह अकबर, चंद दिनों के मेरे आका ने बचपन में कयामत तक के इंसानों को पैगाम दिया, ए लोगों, कभी किसी का हक मत मारना। अल्लाह अकबर, कभी किसी के माल पे कब्जा मत करना,
कभी किसी की जमीन पे कब्जा मत करना। लेकिन आज का हाल तो ये है कि जैसे भी किसी का दाव लग जाता है, किसी किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, कोई किसी के मकान पर कब्जा कर लेता है, भाई भाई के हक़ को मान रहा है, समझे ना, पड़ोसी के हक़ को मान रहा है, रिश्तेदारों के हक़ को दबा लेता है, रिश्तेदारों के पैसे पे कब्जा कर लेता है। ऐ मुसलमानों, अपने नबी की ज़िंदगी देखो। अल्लाह अल्लाह, कितना बड़ा गुनाह है जानते हो? किसी की ज़मीन पर कब्जा करना, किसी के माल पर कब्जा करना, जानते हो कितना बड़ा गुनाह है? अरे आजकल का हाल तो ये हो गया है कि जब जमीन जोतने जाता है ना, जमीन तो हर 6 महीने में जब जमीन को जोतता है तो भाई साहब जो मेड़ होती है ना, मेड़ उसको खुतर देता है, जोत देता था, एक एक बिलान उसको काट देता है। और जब उससे कहा जाए तो बड़े आराम से कहता है यार क्या करूं, वो थोड़ा ही तो सीधा कर रहा था, टेढ़ी हो रही थी लाइन, थोड़ा सा मैंने उसको सीधा कर दिया है। होता नहीं होता है बरादराने इस्लाम। अल्लाह अकबर, जानते हो कितना बड़ा गुनाह है? ए मेरे दोस्तों, ए पकरोनी के गयूर सुन्नी मुसलमानों, ए नबी के आशिकों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अखदा शिब्रम मिनल अर्दी हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान किसी की जमीन पर एक बिलान जमीन पर भी अगर कब्जा कर ले तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत को हराम कर देता है। कितना बड़ा गुनाह है मेरे दोस्तों। लिहाजा कभी किसी की जमीन पर कब्जा मत करो, कभी किसी के माल पर कब्जा मत करो। अल्लाह अकबर, ये तुम्हारे नबी ने कितना बड़ा पैगाम दिया है। और सुनो मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। मैं अपने नबी की जिंदगी की मिसालें आपको देकर जाऊंगा ताकि हम अपने नबी की जिंदगी को देखकर जिंदगी गुजारें। बात समझ में आई ना? आज कोई शाहरुख खान की जिंदगी गुजार रहा है, कोई सलमान खान की जिंदगी गुजार रहा है, कोई जनाबे वाला किसी और हीरो के पीछे पड़ा हुआ है जो जैसे कपड़े पहन के आता है वैसे ही कपड़े पहनने शुरू कर देता है, जैसे बाल रख के आता है वैसे ही बाल रखने शुरू कर देता है। याद रखो ऐ मुसलमानों, अरे तुम्हें किसी सलमान खान शाहरुख खान की जिंदगी में तुम्हें कामयाबी ना मिलेगी। तुम्हें अगर कामयाबी मिलेगी तो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में मिलेगी। आओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, समझ रहे हैं आप? और आपके आने के बाद, आपके आने से 2 महीने पहले आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। यानी हमारे आका जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो आपके पैदा होने से 2 महीने पहले आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। अब आप गौर करो कि वो माँ के जिसका शौहर इंतकाल कर जाए और उस औरत के बच्चा पैदा हो, उस बच्चे की माँ का दिल कितना तड़पता होगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत आमना खातून बेचैन बेकरार रहती है। मेरे मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ पहुँच जाती है 6 साल की। अल्लाह अकबर, जब 6 साल की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ होती है, बरादराने इस्लाम, मेरे मुस्तफ़ा अभी हजरत हलीमा सादिया के घर है। अल्लाह अकबर, एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो बेटे थे, मेरे सरकार उनके साथ बकरियां चराने के लिए जाते थे। हजरत हलीमा सादिया की एक दिन ऐसा हुआ कि सारी बकरियां लौट आई, लेकिन एक बकरी को भेड़िए उठाकर ले गए। अल्लाह अकबर, और उस बकरी को उठाया कि जो सबसे ज्यादा दूध देती थी। हजरत हलीमा सादिया बेचैन बेकरार हो जाती हैं, क्योंकि मेरे सरकार कई दिन जंगलों में नहीं गए बकरियां चराने के लिए। आपके बेटे जो हजरत हलीमा के बेटे थे दूसरे, वो जाते थे। अब हुआ ये कि जब बारात राने इस्लाम बकरी को उठा लिया तो आपके बेटे रोते हुए आए, अम्मा बकरी को उठा लिया जिसका दूध पीकर हम जीते हैं। ए अम्मी जान, हम बहुत परेशान हैं। बारात राने इस्लाम
हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सुना कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को भेड़िए उठाकर ले गए हैं, शेरों ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो हजरत हलीमा सादिया और आपके जो शौहर थे बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हैं जंगलों की तरफ। मेरे सरकार छोटे से हैं, वो भी उनके साथ हो जाते हैं। बरादराने इस्लाम, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम जब जंगलों में पहुंचते हैं और हजरत हलीमा सादिया के साथ बयाबान जंगलों में पहुंचकर हजरत हलीमा ने आवाज दी, ए मेरी बकरी तू कहाँ है, जरा मेरे करीब तो आ जा, मैं तुझे तलाश करने आई हूँ। तो देखती क्या है कि कई भेड़िए उस बकरी को बड़ी हिफाजत के साथ अपनी पीठ पर बिठा कर ला रखे हैं। अल्लाह अकबर, बकरी हिफाजत के साथ आ जाती है, भेड़िए खड़े हैं, शेर खड़े हैं, अल्लाह अकबर। और मेरे सरकार बचपन है और मेरे आका हजरत हलीमा सादिया को पीछे छोड़ते हैं और आका अलैहिस्सलाम उन भेड़ियों के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। भेड़िए बोलना शुरू करते हैं, मेरे सरकार उनकी मेरे आका उनकी गुफ्तगू को समाअत फरमा रहे हैं। भेड़िए बहुत देर तक मेरे आका से कलाम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। शेर मेरे मुस्तफा से गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत देर गुफ्तगू करने के बाद शेर चले जाते हैं, भेड़िए अपनी मंजिल पर चले जाते हैं। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, ये तो बताओ ये क्या बात कर रहे थे, ये अपनी जबान में तुमसे क्या कह रहे थे? तो मेरे मुस्तफा ने कहा, ऐ मेरी अम्मा दाए हलीमा, ये शेर ये भेड़िए कह रहे थे, ए मोहम्मद, हमने तुम्हारी माँ की बकरी को इसलिए नहीं उठाया कि हम उनको खाएं, हम बकरी को नुकसान पहुंचाएं, बल्कि हमने इसलिए उठाया है क्योंकि कई दिन हो गए थे तुम बकरियां चराने नहीं आए, तो हमने तुम्हारे चेहरे का दीदार ना किया, हमने तुम्हारे चेहरे को जब ना देखा हम बेचैन और बेकरार हो गए। हमने जंगल के तमाम जानवरों ने मिलकर ये मीटिंग की कि एक बकरी को रोक लिया जाए, मोहम्मद उसको छुड़ाने आएंगे कि या रसूल अल्लाह, आज इसी बहाने हमें आपके चेहरे का दीदार हो गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो मुसलमानों कि जब जानवर मुस्तफा से इतनी मोहब्बत करते हैं तो इंसानों को आका से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। आज उसी नबी की मोहब्बत में आप हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका का बचपन आपके पैदा होने से पहले 2 महीने पहले आपके बाप का इंतकाल हो गया और आपकी उम्र शरीफ जब 6 साल की होती है तो हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे मुस्तफ़ा को लेकर जाती हैं मदीना तैयबा। वहाँ पर आपके रिश्तेदार रहा करते थे। तवज्जो चाहूँगा क्योंकि आपके जो शौहर थे हजरत अब्दुल्ला, जवानी में 25 साल की उम्र थी हजरत अब्दुल्ला की, यानी मेरे मुस्तफ़ा के वालिद की जब आपका इंतकाल हुआ था। बात समझ में आई है ना? तो मकाम अबवा में उनको दफन किया गया था, जो आज भी हुज्जाज किराम जाते हैं। मक्का और मदीना के दरमियान ये जगह है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना को अपने शौहर की याद आई। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, अम्मी जान अब्बू कहाँ है? दिल तड़प उठा हजरत आमिना खातून का। जरा गौर तो करो कि 6 साल का बच्चा कि जिसका बाप इंतकाल कर जाए, उस अपने बाप की जब याद आती है तो कितना तड़पता है यार। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, अम्मी जान अब्बू कहाँ है? हजरत आमिना खातून रोने लगी। अल्लाह अकबर। जवान शौहर की याद आती है और हजरत आमिना खातून ने कहा था, ऐ मेरे बेटे चलो मदीना तैयबा चलते हैं और तुम्हारे अब्बू की कब्र की ज़ियारत भी कर लेंगे। बरादराने इस्लाम, हजरत आमिना खातून मेरे मुस्तफ़ा को लेकर जाती है मदीना तैयबा की तरफ। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, आज मदीना हम आप मदीने को मदीना कहते हैं, लेकिन जब तक मेरे मुस्तफ़ा ने अपना कदम मदीने में ना रखा था, मदीने
के लोग अरब के लोग मदीने को यसरिब कहते थे। मदीने का नाम पहला यसरिब था। जानते हो क्यों उसको यसरिब कहा जाता था? क्योंकि वहाँ के लोग अक्सर बीमार रहते थे, वहाँ के लोग अक्सर मरीज और परेशान रहा करते थे, इसलिए लोगों ने कहना शुरू कर दिया यसरिब यसरिब। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल की शान पर, ऐ मुसलमानों अपने नबी के कदमों पर कुर्बान जाओ। जब मेरे मुस्तफा ने अपनी 6 साल की उम्र में अपना कदम जब मदीने में रखा, अल्लाह तबारक व तआला ने वो मदीना जिसको यसरब कहा जाता था, जिसको बीमारियों का घर कहा जाता था, नबी के कदमों की बरकत से वो बीमारियों का घर ना रहा, बल्कि अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए मदीने की मिट्टी को शिफाखाना बना दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर। अल्लाह ने कयामत तक के लिए मदीने को शिफाखाना बना दिया। आज जब हुज्जाजे किराम जाते हैं तो मदीने की मिट्टी लेकर आते हैं। तवज्जो चाहूंगा, है होता है। और ऐसा मदीना बनाया, ऐसी बरकत कि जब आज हाजी जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं, और जब उनके काफलों को जाता हुआ लोग जब देखते हैं कि ये मक्का और मदीना जा रहे हैं, तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं, दिल तड़पने लगते हैं। दिल से ये आवाज़ आती है कि काश अगर हमारे लिए भी अगर गैब से सामान पैदा हो जाए तो हम भी मदीना जाएंगे। और हर मुसलमान के दिल से ये आवाज़ आती है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात और दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हजरत आमना खातून मेरे मुस्तफ़ा को मक्के से लेकर चली है मदीना तैयबा की तरफ। तवज्जो चाहूँगा मेरे दोस्तों, देखो अल्लाह की आजमाइश कैसी होती है, अल्लाह ताला अपने बंदों को किस अंदाज से आजमाता है। अल्लाह अकबर। जब काफिला चलता रहा काफिला, जब बयाबान जंगलों में जब काफिला पहुंचता है, असीसान मिल्लत इस्लामिया हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत बिगड़ जाती है, आप बीमार हो जाती है। बरादरान इस्लाम, जब मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी माँ को देखा कि माँ की तबीयत बिगड़ रही है, मेरे मुस्तफ़ा ज़ारो कतार रोने लगते हैं, क्योंकि कभी अपने बाप की याद आती है। जरा गौर तो करो कि वो बच्चा कि जिसका बाप दुनिया से इंतकाल कर जाए, उसकी माँ उसकी आंखों के सामने तड़पने लगे। बचाओ बच्चे का दिल क्या कहता है, बच्चा कितना तड़पता है, कभी अपने बाप को याद करता है, कभी अपनी माँ को याद करता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा की माँ ने जब देखा कि मेरा बेटा रो रहा है, हजरत आमिना खातून ने कहा कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लख्ते जिगर, मैं ठीक हो जाऊंगी मेरे शहजादे मोहम्मद। ऐ मेरे बेटे, कभी ऐसा होता है कि सफर में पानी की तब्दीली की बुनियाद पर कभी तबीयत अलील हो जाती है। ऐ मेरे लाल, मैं शिफा पालूंगी। लेकिन अल्लाह अकबर, माँ ने अपने लख्ते जिगर को समझाया, लेकिन तबीयत बिगड़ती चली गई, इतनी बिगड़ी कि आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप बेहोश हो जाती है। अल्लाह अकबर। जब मेरे मुस्तफ़ा ने देखा कि मेरी माँ की आंखें बंद हो जाती है, अल्लाह अकबर, फिर क्या था, आंखें तड़प उठती है, मेरे मुस्तफ़ा की आंखें अश्कबार होती है। मेरे सरकार अपनी माँ के सर को अपनी गोद में रखकर मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी माँ के सर को दबाया, कभी उनके हाथों को दबा रखे हैं, कभी पैरों को दबा रखे हैं। मेरे आका ये सोच करके माँ को होश आ जाएगा। आज का हाल देखो, मुझे अपने नबी की जिंदगी बतानी है आपको। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी माँ के कभी सर को दबा रखे हैं, कभी अपनी माँ के पैरों को दबा रखे हैं, कभी हाथों को दबा रखे हैं। अल्लाह अल्लाह। बरादरान इस्लाम, जब मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी माँ के सर को दबाना शुरू किया, जन्नत की हूरों ने कहा था, ए मोहम्मद, आप अपनी माँ के सर को क्यों दबाते हो? अरे जन्नत तुम्हारे कदमों में है। आप जन्नत की हूरों को
हुक्म दो तो जन्नत की हूरें तुम्हारी माँ की खिदमत के लिए उनके कदमों पर कुर्बान हो जाएंगी। लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी माँ की खिदमत के लिए जन्नत की हूरों को ना बुलाया, जन्नत के खादिमों को ना बुलाया, बल्कि मेरे आका ने कयामत तक के हर इंसान को बता दिया, ऐ लोगों, जब तुम्हारी माँ बीमार हो तो अपनी माँ की खिदमत अपनी बीवियों से ना करवाना, बल्कि अपनी माँ की खिदमत अपने हाथों से अंजाम देना। माँ का हक जब ही अदा होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। आज हमारे इस माहौल में आप गौर करो, मेरे आका अपने बचपन में माँ बाप के हक बता रखे हैं। बचपन में बताया कि माँ का हक कितना ऊंचा होता है, माँ का मकाम कितना बड़ा होता है। लेकिन आजकल का हाल तो ये है कि अगर माँ की तबीयत खराब हो जाए, बाप की तबीयत खराब हो जाए, तो बजाय ये कि माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप के हाथों को पैरों को दबाए, बरादरान इस्लाम उनसे बोल चाल खत्म कर देता है। कितना हाल खराब है आज दुनिया का, बात समझ में ना है मेरे दोस्तों। लिहाजा माँ बाप जब बीमार हुआ करें तो माँ बाप का हक फर्ज है तुम्हारे ऊपर। ये फर्ज है कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने माँ बाप को दवा दिलवाओ, अपने माँ बाप की बरादरान इस्लाम तीमारदारी करो, अपने माँ बाप के हुकूक को पहचानो। लेकिन अल्लाह अकबर, आज के ज़माने के अंदर देखने में ये आता है कि आज बेटा माँ से दूर भाग रहा है, बाप से दूर भाग रहा है, माँ बाप की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है, माँ बाप को अपने गले से लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर माँ बाप बीमार हो तो बरादरान इस्लाम उनसे किनारा कशी इख्तियार करता है। लेकिन आओ दरूद शरीफ पढ़कर सुनाओ जरा। नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ रही है ना मेरी? आ रही है। मैं अगर चाहता तो इधर उधर के भी वाक़यात आपको सुना देता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अपने रसूल की ज़िंदगी सुना दूँ तुम्हें, अपने आका की ज़िंदगी में तुमको सुना दूँ। बरादरान इस्लाम, अब आज के दौर में देखो ज़रा कि माँ बाप की कितनी बेहुरमती है यार। अरे मेरे अजीज़ों, माँ बाप ने तुम्हें वजूद बख्शा, माँ बाप ने, जानते हो माँ बाप, आज माँ बाप को घूरते हो, माँ बाप को चिल्लाते हो, माँ बाप को डांटते हो, माँ बाप को गालियाँ बकते हो, माँ बाप को बात बात पर डांटा जाता है, उन्हें आंखें दिखाई जाती हैं, इस ज़बान से उनको गाली बकी जाती है। लेकिन ए मुसलमानों आओ, अरे जिस आंख से तुम माँ बाप को घूरते हो, अरे ये वो आंख है, ये माँ के खून से बनी है, ये माँ के खून से बनी है। ये आंख जिस जबान से तुम अपनी माँ को गालियां देते हो, ये वो जबान है कि जिससे जो माँ के खून से बनी है। बरादरान इस्लाम, जो माँ बाप से मोहब्बत करता है वो जन्नत में जाता है, जो माँ बाप से नफरत करता है वो जहन्नम में जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के मकाम को बताते हुए इरशाद फरमाया, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, माँ का मकाम इतना ऊंचा, इतना आला अल्लाह ने बनाया है कि जन्नत को उठाकर माँ के कदमों में डाल दिया है। मेरे आका फरमाते हैं, तवज्जो चाहूंगा कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। जन्नत माँ के, जोर से बोलो, जन्नत माँ के कदमों के नीचे। तवज्जो चाहूंगा। ए बेटे कैसे खड़ा है मेरे लाल? बैठ जाओ। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो चुपके पानी भी पीते रहो, है नहीं है, दोनों काम हो जाए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि जन्नत माँ के
कदमों के नीचे है। अब गौर करने का मकाम यहाँ पर यह है कि मेरे रसूल ने ये क्यों कहा कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मेरे मुस्तफ़ा ने ये क्यों इरशाद नहीं फरमाया कि जन्नत माँ के हाथों में है। ऐ लोगों, माँ के हाथों को चूम लो, माँ के हाथों को चूम लो। मेरे आका ने ये क्यों इरशाद नहीं फरमाया कि जन्नत माँ की पेशानी में है, अपनी माँ की पेशानी को चूमा करो। आखिर जन्नत माँ के कदमों में क्यों कहा? तो गौर करो कि जब माँ के कदमों का ये आलम है तो माँ के हाथों का आलम क्या होगा? जब माँ के कदमों का ये आलम है तो माँ की पेशानी का आलम क्या होगा? ऐ मेरे दोस्तों, और एक बात मैं आपको बताऊं यार, तमाम चीजों से दूर होते चले जा रहे हैं आजकल। नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह का हक अदा नहीं करते, माँ बाप के हुकूक है। अल्लाह ने अपने बाद, अपनी इबादत के बाद अगर किसी का मकाम व मर्तबा बताया तो माँ बाप का बताया है, माँ बाप का बताया है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया कि तुम अल्लाह ही की इबादत करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो। अब सुनो जरा, तवज्जो चाहूंगा, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। ये बच्चे बाहर बहुत शोर मचा रहे हैं, इनको ज़रा कोई डांट दो। बस एक आदमी डांटना, बाहर बात कर रहे हैं। बैठ जाओ, आप बैठिए, ज़रा तशरीफ़ रखिए और दरूद शरीफ पढ़कर सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हजरात, अब माँ बाप का हाल देखो। आज नौजवान अपने आप को अच्छी जिंदगी गुजारता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, अपने माँ बाप से अलग रहता है, माँ बाप को अपने आप से अलग कर दिया है, माँ बाप को घूर घूर कर देखता है। बहुत सारे तो यार ऐसे होते हैं अपने माँ बाप से बोले हुए कई कई महीने, कई कई साल गुजर गए हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, समझे ना। आपके मुआशरे में भी ऐसे लोग आपको देखने मिल जाएंगे कि माँ बाप से बोले हुए कई कई साल हो जाते हैं, कई कई महीने हो जाते हैं। अरे याद रखो, अरे माँ बाप से बोल चाल बंद करने वालों, सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने इरशाद फरमाया, ओ माँ बाप के चेहरे से नफरत करने वालों, अरे माँ बाप के चेहरे में अल्लाह ने जो कमाल अता फरमाया है, वो बरकत अता फरमाई है। मेरे आका फरमाते हैं कि जब कोई बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को जब एक मर्तबा देखता है, अल्लाह ताला उसको हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। ऐ मेरे दोस्तों, तो किसी सहाबी ने पूछा, तवज्जो चाहूंगा कि या रसूल अल्लाह, कोई बेटा अगर अपनी माँ के चेहरे को दिन में एक मर्तबा देखे तो उसको एक मर्तबा हज मकबूल का सवाब मिलता है, और कोई बेटा अगर अपनी माँ के चेहरे को, अपने बाप के चेहरे को एक मर्तबा नहीं बल्कि दिन में कई मर्तबा देखे, बीसों सैकड़ों मर्तबा देखे, हजारों मर्तबा देखे, या रसूल अल्लाह, तो क्या हाल है? उसका कौन सा सवाब मिलेगा? उसको क्या अजर मिलेगा? मेरे आका का दरिया रहमत जोश में आ जा। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ लोगों, जो एक मर्तबा देखता है एक मर्तबा हज मकबूल का सवाब, और जो लाखों हजारों मर्तबा देखे, अल्लाह ताला हजारों सैकड़ों लाखों मर्तबा देखने के बदले हज मकबूल का सवाब फरमाता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। दम नदर, दम नदर, नारा
गौर करने का मकाम ये है। अभी तकरीर का बहुत हिस्सा बाकी है, समझे ना, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गौर करने का मकाम ये माँ बाप का मकाम है। आजकल का हाल तो ये है कि बेचारा शौहर तो चला जाता है अपने काम काज के लिए और बहू रह जाती है उसकी मैम साहब, जो मैडम आती हैं घर में, समझा। शाम को जब वो बेचारा काम करके आता है तो इतनी बात इतनी उसको पढ़ाई जाती है। बात समझ में आ रही है ना, कि तुम्हारी अम्मा मुझे घूर घूर के देख रही, जब भी मैं जा रही पानी भरने नल पे तो घूर घूर के देखे जा रही मुझे बुढ़िया, समझे ना हैं। और बुड्ढन मियाँ भी बैठे हुए दोनों आपस में मुझे देख देख के बातें कर रहे। बात समझ में आ रही है ना, ये आजकल मुआशरे का हाल है ये, समझे ना। हाँ, मतलब रातों दिन खामा खाम की टेंशन है। और तुम्हारी जो बहन हैगी ना, बहन हर टाइम जो मुझे घूर घूर के देखती रहे, जो भी आवे घर में वो मेरे ताल्लुक से बातें करता चला आता है, हर वक्त मेरी बुराइयां हैं, समझे ना। और बेचारा वो शाम को एक तो थका हारा आता है, उसे कुप्पा कर दिया जाता है, उसे फुला के, उसके बाद क्या करता है वो आस्तीन खींचता है, समझे ना। और जनाबे वाला अपने माँ बाप को जो है फजूल बकवास करनी शुरू करता है। बाप को गाली, माँ को गाली, माँ को सताना, बाप को सताना, माँ बाप को मारना। उसके बाद नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है, आजकल तो ये नौबत पहुँच रही है कि चलो ऐसा है हम न रह रहे यहाँ पे, चलो हमारी अम्मा के घर रहेंगे चलकर। बरादरान इस्लाम आजकल की बीवियां अपने शौहरों को अपने घर ले जाती यार, अपने अम्मा अब्बा के घर लेकर चली जाती हैं। अरे भैया कैसा शोर मच रहा है, दो दो तकलीफ। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बरादरान इस्लाम, गौर करने का मकाम ये आजकल हमारे मुआशरे के हालात हैं। और बेटा अपने माँ बाप को उसके बाद कितना सताता है, और सताने का अंजाम क्या है जानते हो? मेरे आका फरमाते हैं कि जो माँ बाप को सताएगा दुनिया का अजाब तो ये है कि वो बर्बाद हो जाएगा, उसके कारोबार में कभी बरकत ना होगी, बरकत उठा ली जाती है और कयामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं कि वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जो माँ बाप का गुस्ताख होता है, जो माँ बाप का गुस्ताख होता है, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है, एक हदीस पेश करता हूँ माँ बाप के हुकूक पर, उसके बाद अपनी गुफ्तगू फिर आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन ये गुफ्तगू आपको बतानी बहुत ज़रूरत थी। आज दोनों बातों से लोग दूर हैं, नमाज से भी दूर हैं और बरादरान इस्लाम माँ बाप के हुकूक से भी दूर हैं। यार नमाज भी ना पढ़ते, माँ बाप के हुकूक भी अदा ना करते तो फिर करोगे क्या है? अरे परेशानियां नाज़िल ना होंगी तो फिर क्या होगा है? अल्लाह से दिल लगाओ, रसूलुल्लाह से दिल लगाओ। आज नमाज नहीं पढ़ता, हाल क्या है? परेशान, माँ बाप को सताता है। माँ बाप शादी करते हैं ये सोचकर कि शादी के बाद हमें आराम मिलेगा, बेटा कमा कर लाएगा, बहू आ जाएगी, खाना बनाएगी। लेकिन उल्टा और अपनी सास से खाना बनवाती हैं। अपनी अम्मा के घर चाहे गोबर पाथी हो सुबह को उठ के, लेकिन जब शौहर के घर आ जाती है ना तो बरादरान इस्लाम दिन में 7 या 8 बजे सो कर उठे। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, समझे ना, 7 या 8 बजे, समझे। और अपनी अम्मा के घर सुबह ही उठ के बिल्कुल गोबर पाथती थी, समझे। लेकिन आज सास ससुर का ये आलम। बरादरान इस्लाम, बाप शादी करता है, कर्जा लेता है रिश्तेदारों से, मेरे बेटे की शादी है, वलीमा करूंगा, मंडे का खाना खिलाऊंगा, धूमधाम से शादी करूंगा। लेकिन अफसोस बाप पर कर्जा होता है, लेकिन बेटा शादी होने के चंद दिनों के बाद बेटा अलग हो जाता है, बाप अलग परेशान है, माँ अलग परेशान है, कर्जा लेने वाले कर्जे के लिए आ रहे हैं, तो कर्जा दो, कर्जा दो, पैसे लाओ, पैसे लाओ, बाप परेशान। अरे जो बाप कमा नहीं सकता, चल नहीं सकता, बुढ़ापे के आलम में वो कमा कह सकता है, जो कमा नहीं सकता वो कर्जा कैसे दे सकता है? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन कज़ा मग़रमन अन वालिदैहि फअस्कनहुल्लाहु यौमल क़ियामति मअल अबरार। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसके बाप पर कर्जा है
जिसकी माँ पर कर्जा हो, जो अपने माँ बाप के कर्जे को अदा कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसको वलियों की जमात में खड़ा कर देता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। मुफ्ती इकरामुल हुसैन साहब किबला, मुफ्ती इकरामुल हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, मैं बड़ी काम की बातें आपको बता रहा हूँ और ये ज़्यादा कीमती है। इंशाअल्लाह जिसका मुझे इशारा किया गया उस पर भी बोलूँगा, लेकिन पहले काम की बातें बोलूँ, समझे ना। आज इधर उधर की बातों की चक्कर में मत पड़ो, बल्कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत करोगे तो दुनिया की हर चीज़ से मोहब्बत हो जाएगी। जो रसूल पाक से मोहब्बत करता है तो वो वलियों से भी मोहब्बत करता है, वो गौसे आदम से भी मोहब्बत करता है, वो मदारुल आलमीन शाह बदीउद्दीन मदार से भी मोहब्बत करता है, वो ख्वाजा गरीब नवाज से भी मोहब्बत करता है, वो वारिस पाक देवा शरीफ वालों से भी मोहब्बत करता है, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तुम्हारे पास में तुम्हारे माँ बाप पर कर्जा हो तो उस कर्जे को निपटाओ। रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो, असीसान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अल्लाह पैगम्बर इस्लाम की जिंदगी है। तुमको ये दर्स दे रही है कि अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। तुम अगर अपने माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो दुनिया में शादाब रहोगे, शादो आबाद रहोगे, आखिरत में जन्नत पाओगे। किसी शायर ने कहा था, आशिक किसी शायर ने कहा था, तो न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं डूबता हूँ तो दरिया उछाल देता है। ये माँ की दुआ होती है, ये माँ की दुआ होती है। जब तुम परेशान हो, जब तुम्हारा कारोबार न चलता हो, कहीं कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम्हें अगर कामयाबी हासिल करनी है, किसी मदरसे में पढ़ रहे हो, तुम्हें कुरान का हाफिज बनना है, तुम्हारे कारोबार में नुकसान होता हो तो कहीं ना जाओ। अल्लाह ने जन्नत तुम्हारे कदमों में अता कर दी। अल्लाह ने माँ जन्नत की शक्ल में अता फरमाई है। अपने माँ के कदमों में आ जाओ, अपने माँ से अपने हाथ में दुआ करा लो। अल्लाह तबारक व तआला माँ की दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल करता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। बरादरान इस्लाम, ये मेरे आका की जिंदगी है। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी 6 साल की उम्र में अपनी माँ के मकाम को बताया। ऐ लोगों, माँ का मकाम बहुत ऊंचा होता है, माँ का मकाम बहुत बुलंद होता है। ऐ लोगों, अपने माँ बाप से मोहब्बत किया करो, अपने माँ बाप को समझो, उनके मकाम को समझो। माँ बाप को कभी अकेला मत छोड़ो ना। अरे यार, माँ बाप कौन होते हैं? पूरी दुनिया की दौलत खर्च कर दो, माँ बाप अगर मर जाए तो माँ बाप का मुमासिल, माँ बाप की नजीर, उनकी मिसाल तुम कहीं तलाश नहीं कर सकते। समझे ना? ये तो उनसे पूछो कि जिनके माँ बाप मर गए, समझे ना। जब ईद का दिन आता है ना, ईद का दिन, समझे, तो मैंने फूट फूट कर रोता हुआ देखा है, समझे ना। और दिल से आवाज निकालते हैं कि काश हमारी आज माँ होती तो हमें सीने से लगा लेती, हमारा बाप जिंदा होता तो हमारा बाप हमें सीने से लगाकर दुआ देता है। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए अपने माँ बाप को पहचानो और कभी उनका दिल मत दुखाना। और अब जरा आगे दास्तान सुनो। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अज़मत देखो कि मेरे आका की जिंदगी के हर गोशे में बेइंतहा हिकमतें हैं। क्या बेइंतहा
हिकमतें हैं। अब आप जरा गौर तो कीजिए, हजरत आमिना खातून को होश आ गया, मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी माँ के सर को दबाया, अल्लाह अकबर, तड़प उठी कि मेरा बेटा मोहम्मद रो रहा है, गले से लगाया माँ ने अपने बेटे को, और आपने कहा रोते हुए, ये आखिरी अल्फाज हैं हजरत आमिना खातून के जो किताबों में लिखे हैं, ऐ मेरे बेटे तू रोना नहीं, तेरा मकाम बहुत ऊंचा होगा, तेरा मकाम बहुत ऊंचा होगा मेरे बेटे। ऐ मेरे बेटे मोहम्मद, तू दुनिया के अंदर रोने नहीं आया, तू रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। अरे रोते तो है जिनका कोई सहारा नहीं होता, तू तो सारी कायनात का सहारा बनकर आया है। बात समझे? उसी असना में हजरत आमिना खातून का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। 6 साल की उम्र में आपके पैदा होने से पहले आपके बाप का इंतकाल हो गया, और जब आपकी उम्र शरीफ 6 साल की होती है तो आपकी माँ हजरत आमिना खातून का इंतकाल हो गया। अब मेरे मुस्तफ़ा को आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे मुस्तफ़ा को पाला है। बरादरान इस्लाम, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने परवरिश की, और आपके बाद हजरत अबू तालिब ने आपको पाला, आपके चचा ने अपने भतीजे को पाला। बरादरान इस्लाम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जब विसाल का वक्त आया तो उस टाइम हमारे आका की उम्र शरीफ थी 8 साल और 10 दिन। कितनी जोर से बोलो? 8 साल और 10 दिन। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल का वक्त आया, आप तड़प रहे हैं अपने बिस्तर पर। आपके 11 बेटे थे जिनमें मेरे मुस्तफ़ा के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल जब हो गया, 11 में से एक इंतकाल कर गए तो कितने बचे? 10 बचते हैं। सारे 10 के 10 बेटे आपके बिस्तर के चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बिस्तर पर तड़प रहे हैं। आपके बेटे ने कहा था, अब्दू जान आप क्यों रो रहे हैं? कौन सी बीमारी आपको तड़पा रही है? कौन सी परेशानी आपको तड़पा रही है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, मेरे बेटे, मुझे मेरे बेटे मोहम्मद की मोहब्बत तड़पा रही है। मेरे बाद इनकी परवरिश कौन करेगा? इनके पैदा होने से पहले इनके बाप इंतकाल कर गए, और जब इनकी उम्र जब 6 साल की होती है इनकी माँ आमिना खातून का इंतकाल हो गया। अब मेरे इंतकाल का वक्त करीब है, मेरे बाद इनका क्या होगा? तो आपके बेटे ने कहा था, अब्दू जान हम सब मिलकर इनकी परवरिश करेंगे, हम इनके 10 चाचा है, 10 के 10 मिलकर हाथ आप इनको पालेंगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, नहीं, तुम 10 मिलकर इनकी परवरिश नहीं कर सकते, क्योंकि साजे की चीज अच्छी नहीं होती, साजे की चीज बोलो अच्छी नहीं होती। आप सब मिलकर उनकी देखभाल नहीं कर सकते, एक दूसरे के ऊपर इनकी जिम्मेदारी को टाल दो। अल्लाह अकबर। इतना सुनने के बाद जो सबसे मालदार चाचा अबू लहब था वो सीना तान के आगे बढ़ा। अबू लहब ने कहा था, अब्दू जान आप मेरी परवरिश में दे दो, मैं सबसे ज्यादा मालदार हूँ, मैं मोहम्मद अरब की परवरिश इस अंदाज से करूंगा, मैं इन्हें बादशाहों जैसे कपड़े बनाऊंगा, और अब्दू जान मैं इन्हें बादशाह की लिबास पहनाऊंगा, मैं इन्हें शाही बिस्तर पर सुलाऊंगा, और जब ये जवान हो जाएंगे तो मैं किसी सरदार की बेटी से मैं इनकी शादी कर दूंगा। आप मोहम्मद अरबी को मेरी परवरिश में दे दीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ऐ मेरे बेटे अबू लहब, मैं मानता हूँ कि तू बेइंतहा मालदार अमीर है, लेकिन याद रख मेरा बेटा मोहम्मद तू मालदार है, अमीर है, तेरे पास दौलत है, लेकिन याद रख तेरे सीने में मोहब्बत नहीं है। मेरा बेटा मोहम्मद जब परवरिश पाएगा तो दौलत के साए में नहीं, मोहब्बत के साए में पाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। नबी का मकाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा पीछे हट। तो उसके बाद हजरत हमजा आए, मेरे सरकार के चचा, दौलतमंद भी हैं और बेइंतहा मेरे आका से मोहब्बत भी करते हैं।
हजरत हमजा ने कहा अब्बू जान, मोहम्मद से मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, और अब्बू जान आप मेरी परवरिश में दीजिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटे हमजा, तुम शिकार के शौकीन हो, जब शिकार करने चले जाते हो तो हफ्तों हफ्तों वापस न लौटते, और तुम अगर शिकार करने चले गए तो तुम्हारी अदम मौजूदगी में इनकी देखभाल कौन करेगा, तो मैं भी नहीं दूंगा। हजरत अब्बास आगे आए, उनको भी मना कर दिया। सारे मालदार चाचा जो 9 थे 9 बहुत मालदार आए, सबको मना कर दिया। आखिर में गरीब चाचा अबू तालिब एक कोने में खड़े होकर रो रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, गरीब है, बेइंतहा गरीब, और जानते हो कितने गरीब है, कई कई दिन अबू तालिब के घर में फाके के गुजर जाते हैं, बच्चे बिलखते रहते, तड़पते रहते, खाना नहीं होता, आप बेचैन हो। लेकिन रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अबू तालिब करते थे। आए और अर्ज करते हैं अब्बू जान, ए अब्दुल मुत्तलिब, मेरे अब्बू जान, मैं मानता हूँ कि मैं बेइंतहा गरीब हूँ, मैं बेइंतहा मुफलिस और नादार हूँ, लेकिन ए अब्बू जान, मुझे गरीबी ने बहुत तड़पाया है, कई कई दिन गुजर जाते हैं, मुझे खाना नहीं मिलता। ये तो गरीबों से पूछो, गरीब अपनी जिंदगी कैसे गुजारता है। ए अब्बू जान, लेकिन मैं बहुत अपने भतीजे से बेइंतहा प्यार करता हूँ, आप मेरी परवरिश में दे दीजिए। हजरत अबू तालिब ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को भूखा रखूंगा, अपने भतीजे मोहम्मद को खाना खिलाऊंगा, अपने बच्चों को जमीन पर सुलाऊंगा, मोहम्मद अरबी को बिस्तर पर सुलाऊंगा। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मना कर दिया कि ऐ मेरे बेटे नहीं, मैं तुझको भी नहीं दूंगा, क्योंकि तू बहुत ज्यादा गरीब है, कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा मोहम्मद कहीं भूखा ना रह जाए, मैं तुझको भी नहीं दूंगा। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। अब रसूलुल्लाह का फैसला देखो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब सबको मना कर दिया, सबको मना कर दिया, तो सारे बेटों ने मिलकर कहा था जब आपने सबको मना कर दिया तो पालेगा कौन। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरा पोता तुम में से कौन पालेगा, इस बात का फैसला मैं नहीं करूंगा, बल्कि मेरा पोता मोहम्मद खुद करेगा। मेरा पोता मोहम्मद तुम में से आज जिसको गले लगाएगा वही उसकी परवरिश करेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था मेरे पोते मोहम्मद, ये तेरे चाचा हैं, जा जिसके हाथ को थाम लेगा, जिसको गले से लगाएगा तू, तो उसी की परवरिश में तू रहेगा। ये फैसला तेरी मर्जी पर छोड़ा जाता है। अल्लाह अकबर। अब जरा मुस्तफा का फैसला देखो, आज लोग गरीबों से कितनी नफरत करते हैं। मैं रसूलुल्लाह की जिंदगी की मिसालें पेश कर रहा हूँ। आज अगर इंसान पे जरा सारा पैसा अगर आ जाए तो अपने मुसलमान भाइयों को जीने नहीं दे रहा है। बरादराने इस्लाम उसको गरीबी का ताना देता है। अगर आज मालदार के पास अगर पैसा आ जाए और जब उसके घर शादी हो तो गरीबों की दावत नहीं करता है, बल्कि मालदारों की दावत करता है। एमपी एमएलए को अपने घर बुलाता है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया मेरे मुस्तफा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, अपने चाचाओं को जिसको गले लगावेगा वही तुझको पालेगा। मेरे मुस्तफा अपने बिस्तर से उठते हैं। मालदार चाचा ने कहा था, अमीर ने कहा था, दौलत ने कहा था, ओ मोहम्मद आ जाओ, अगर तुम मक्के की सरदारी चाहते हो हमारे गले से लग जाओ। मालदार चाचाओं ने कहा था, अगर तुम मक्के की किसी हसीन लड़की से शादी करना चाहते हो हमारी परवरिश में आ जाओ। लेकिन गरीब चाचा अबू तालिब ने कहा था, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, अगर आज तूने गरीब चाचा को छोड़ दिया, अमीरों के दामन को थाम लिया, तो कयामत तक गरीबों को फरमाया जाएगा। दुनिया कह देगी कि जब अमीरी और गरीबी का मुकाबला हुआ था तो मोहम्मद ने अमीरों को अपने सीने से लगाया था, गरीबों को छोड़ दिया था। अबू तालिब ने कहा, बेटे आजा मोहम्मद, मेरे सीने से लग जा, मेरे सरकार जाते हैं। अबू तालिब को अपने सीने से लगाते हैं, गरीब चाचा को सीने से लगाता और कयामत तक के इंसानों को बता दिया, ऐ लोगों गरीबों से प्यार करना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की
ये नबी की सुन्नत। लेकिन आजकल जानते हो क्या हो रहा है? तवज्जो चाहूंगा। आज जरा सारा पैसा इकट्ठा क्या हो गया, किसी का बेटा दुबई पहुंचा, किसी का सऊदी अरब पहुंचा, किसी का कुवैत पहुंचा, किसी का कहीं पहुंचा, और जानते हो मुझे को ताप दे के कहता है सऊदी अरब में है, सऊदी अरब में मेरा बेटा। बरादरान इस्लाम गरीबों को जीने नहीं देता, यहाँ तक कि पैसा इकट्ठा कर लिया। आज हाल ये है कि जब घरों में शादी हो रही है ना, शादियाँ, तो पड़ोसी गरीब की तो वो दावत भी नहीं करता, पड़ोसी गरीबों की दावत नहीं करता, बल्कि तलाश करता है माशाअल्लाह की दावत करो, अमीरों की दावत करो, एमपी अमीरों को बुलाओ। और बरादरान इस्लाम मस्जिद के इमाम की दावत तो कभी कभी करता है, वरना तो कभी 40वें की दावत, कभी 30 की दावत हो रही है। बरादरान इस्लाम, अरे याद रखो मेरे दोस्तों, अरे जिस तरह अमीरों की दावत करते हो, गरीबों की दावत करो। मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, जब गरीब का कदम जब तुम्हारे घर में आएगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी उस दावत में गरीब के कदम की बरकत से रहमतों के दरिया बहा देगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद की सलातो व सलाम अलैका रसूलल्लाह। बात समझ में आ रही है मेरी? अरे बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों? अल्लाह अकबर। और नबी की जिंदगी देखो, बात समझे, मेरे आका की जिंदगी के गोशों को मुलाहजा फरमाओ। अरे मेरे आका पर किस कदर जुल्म सितम मक्के वालों ने किया, लेकिन मेरे मुस्तफा ने उस जुल्म सितम को मेरे दोस्तों अल्लाह अकबर किस अंदाज से बर्दाश्त किया। आप देखो जरा, आज हमारे मुसलमान भाइयों में सबसे बड़ा ऐब ये भी पैदा हो गया कि एक दूसरे की मोहब्बत नहीं है सीनों में, सलाम नहीं करते, अमा तकब्बुर। और सलाम करे ना जल्दी में, अस्सलाम वालेकुम, समझे ना, अस्सलाम वालेकुम है। अरे मेरे दोस्तों सुनो, बात समझ में आ रही है ना? मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमाते हैं, सलाम की जब बात आ गई है, दिल में मोहब्बत नहीं, दिल में प्यार नहीं, दिल में नरमी नहीं, दिल में रहम नहीं, दिल में करम नहीं। बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन एक आमिना के लाल का भी दिल देखो। आज अगर जरा सारा रास्ते में चलते हुए उसकी तरफ को नजर उठा ले तो बताए क्या कहे यार, वो मुझे घूर घूर के देख रहा, दूसरे से बोलूंगा ना आज के बाद, बिल्कुल भी होता ना, होता है यार, अपना खाऊंगा उसके आखिर खाना, मुझे घूर के देख रही है, वो माफ नहीं करता है, सलाम कलाम बंद। लेकिन ए मेरे दोस्तों, मेरे आका फरमाते हैं, अफशुस सलामा बैनकुम, ए लोगों तुम एक दूसरे को सलाम किया करो। जब तुम एक दूसरे को सलाम करोगे तो तुम्हारे दिल में अगर दुश्मनी होगी, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि दुश्मनी को अगर खत्म करना हो तो सलाम करना शुरू कर दो। और सलाम जानते हो कैसे किया करो? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, समझे ना? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह तो नेकियां मिलती हैं, लेकिन जो जवाब दे दो वो ये कहते व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे मत क्या करो अस्सलाम अलैकुम या सलाम, ये नहीं, बल्कि अस्सलाम। जोर से बोलो मेरे साथ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उधर से वो जवाब दे व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरी माँ और बहनें जो बैठी हैं ना, ये भी तुमसे कम ना है, ये तो बड़ी ओरिजिनल मामला है। सबसे ज्यादा झगड़े फसाद पैदा हो जाएं कभी कभी इनकी वजह से, तो ये नसीहत है, जिस तरह तुम्हारे लिए है इनके भी लिए हैं। ये भी सलाम किया करें कि आपा अस्सलामु अलैकुम, बाजी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिलों में जो कीना और कपट होता है, मेरे आका फरमाते हैं वो खत्म हो जाता है। किसी सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छा मुसलमान कौन होता है? तवज्जो चाहूंगा, या रसूल अल्लाह, सबसे प्यारा मुसलमान कौन होता है? सबसे अफजल मुसलमान कौन होता है? तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, सबसे आला और बाला वो मुसलमान होता है जो दूसरों को सलाम करता है।
तो सलाम किया। अब देखो दिल की नरमी, मक्के वालों ने, तवज्जो चाहूंगा इधर देखिए, जब मेरे मुस्तफा ने अपनी नबुव्वत का ऐलान किया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो मक्के वालों ने जानते हो क्या किया? मेरे सरकार को मारा, मेरे नबी के कदमों के नीचे कांटे बिछाए, रास्ते में कांटे बिछाए, और जब रसूल पाक चलते थे तो मक्के के लोग आपके ऊपर पत्थर बरसाते थे। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, मक्के के लोग हैं आपके ऊपर पत्थरों को बरसा रहे हैं। बरादराने इस्लाम, अल्लाह अकबर, नबी की जिंदगी देखो, तवज्जो चाहूंगा, और आपस में एक दूसरे को माफ करने का फैसला अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया। एक दिन ऐसा भी आया कि मक्के के लोगों ने मेरे मुस्तफा को कत्ल करने का मंसूबा बनाया कि अब इस्लाम को मिटाने की एक सूरत ये है कि मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दिया जाए। जब ये खबर आम होती है, अल्लाह ने अपने नबी से इरशाद फरमाया, मेरे महबूब, आज की रात ये तुम्हें कत्ल करने आएंगे, तुम मक्के को छोड़कर मदीना चले जाओ। मेरे मुस्तफा अल-मुख्तसर मक्के को छोड़कर मदीना चले जाते हैं। मेरे मुस्तफा ने चंद साल मक्के में गुजारे, मदीने में गुजारे, और जब मुसलमान 10,000 या 13 या 15,000 की तादाद में जब पहुंचे, तो मेरे मुस्तफा वो मक्का के जिसमें 360 मुतरक्के हुए थे, मेरे मुस्तफा उसको फतह करने आते हैं, मक्के को पाक करने आते हैं, खानाए काबा को तो सब पाक करने अपने सहाबा के साथ आते हैं। जैसे कि मेरे मुस्तफा ने मक्के में अपना कदम रखा, खानाए काबा में मेरे मुस्तफा ने अपना कदम रखा, सारे कुफ्फार मेरे मुस्तफा के हैबत और खौफ और डर की बुनियाद पर मैदान जंग को छोड़कर चले जाते हैं। कोई पहाड़ों में चला गया, कोई वादियों में चला गया, कोई जंगल में चला गया, किसी ने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा ने जब देखा कि कुफ्फार मैदान जंग छोड़कर भाग गए, तो सहाबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आज इंतकाम का दिन है, आज बदले का दिन है। सहाबा ने कहा, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारा तकबीर। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज हम मक्के वालों को कत्ल करेंगे। अपनी तलवारों को सूख लिया था सहाबा ने, और सहाबा कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, इन मक्के वालों ने आपको मारा था, आज हम इनको कत्ल करेंगे। या रसूल अल्लाह, इन मक्के वालों ने बिलाल हबशी पकौड़े बरसाए थे, आज हम इनसे अपना इंतकाम लेंगे। जब इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू आए, और मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, आज हम इनसे इंतकाम लेने नहीं आए हैं, इन्होंने अगर से मुझको मारा, ऐ मेरे सहाबा, आज मैंने इनको माफ कर दिया। और मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, इस्लाम दुनिया के अंदर इंतकाम लेने नहीं आया, बल्कि इस्लाम को माफ करने आया है। इस्लाम दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाने नहीं आया, इस्लाम को रहमत फैलाने आया है। अल्लाहु अकबर। तो ये नबी का दर्स, इसलिए आपस में माफ किया करो, इंतकाम मत लिया करो, एक दूसरे को सलाम किया करो, नमाज की पाबंदी किया करो। मेरे सरकार, जब आका को कोई परेशानी पेश आती, तवज्जो चाहूंगा आपकी तवज्जो चाहूंगा कि मेरे दोस्तों, आपको परेशानी आती है ना, कभी बीमार होते हैं, तबीयत खराब होती है ना, होती है, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जानते हो सबसे अच्छा तरीका क्या है? हदीस पाक में आता है, मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कोई दिक्कत पेश आती, कोई बीमारी लायक होती, तो सरकार कुछ ना करते, मेरे मुस्तफा नमाज पढ़ने खड़े हो जाते। आका नमाजों की पाबंदी किया करते, इसलिए कि जो नमाज पढ़ता है, तरह इस्लाम उसको दिली सुकून मिलता है। जो नमाज पढ़ता है उसको दिमाग के सुकून मिलता है। जो नमाज पढ़ता है, नमाज जिंदा रहता है तो दुनिया का उजाला है। इंसान जब मर जाता है तो मरने के बाद नमाज कब्र का उजाला बन जाती है। तो नमाज पढ़ोगे नमाज,
माँ बाप के हुकूक को पहचानोगे? पहचानोगे? जरा हाथ उठाकर कहो इंशाअल्लाह। हाथ उठा रहे हो अल्लाह के घर में कि हम नमाज पढ़ेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, गरीबों से मोहब्बत करेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा सिखाएंगे, अपने रसूल का हर साल जश्न मनाएंगे। अल्लाह सलामत रखे बरादरान इस्लाम। और मुझे साथ में ये भी खुशी हुई कि आप हजरत शाह बदीउद्दीन मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद भी हैं। बाद हजरात इसमें ए मेरे दोस्तों याद रखो हजरत शाह बदीउद्दीन मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, किसी मामूली हस्ती का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी अज़मतों का ये आलम कि अल्लाह ने उनको बड़ी लंबी उम्र अता फरमाई है, बड़ी लंबी उम्र अता फरमाई है। और उनका आस्ताना मकनपुर शरीफ वो आस्ताना है कि जब आप इंसान परेशान होता है और परेशानियों के वक्त में मैंने इस चीज को आजमाया कि जब मकनपुर शरीफ पहुंचता है, हजरत की बारगाह में पहुंचने के बाद जब अपने दामन को फैलाकर दुआ मांगता है, अपने हाथों को उठाकर दुआ मांगता है, मैंने देखा कि बड़े बड़े परेशान जब मदारे पाक की बारगाह में पहुंचते हैं, अपने हाथों को उठाकर दुआ करते हैं, उनकी नजरें करम होती है तो बेड़ा पार हो जाता है। शाह मदार हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, उन्होंने इस्लाम का काम किया। ऐसे वक्त में आए जिस वक्त के हिंदुस्तान के अंदर हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र है, हर तरफ शिर्क ही शिर्क है। बदीउद्दीन शाह मदार ने हिंदुस्तान में आने के बाद इस्लाम के चराग को रोशन किया, दुनिया को बता दिया है लोगों अल्लाह एक है, लिहाजा कलमा शरीफ पढ़ो। आप दावत इस्लाम पेश करते चले गए, इस्लाम में लोग दाखिल होते चले गए। बराबरान इस्लाम ये शाह बदीउद्दीन शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनाक़िब शान है। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने पीर के नाम पे ना बोलोगे तो किसके नाम पर बोलोगे? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत शाह बदीउद्दीन मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हिंदुस्तान में आए, आपने जब राजाओं को जब इस्लाम की तबलीग पेश की, राजाओं को जब आपने इस्लाम की तबलीग पेश की, बरादरान इस्लाम जितने भी कुफ्फार थे झलझला उठे और एक इंसान अपनी आस्तीन में खंजर जमा कर आप पर हमला करने के लिए आता है। तवज्जो चाहूँगा, आप पर हमला करने के लिए आया और जैसे ही आपके करीब आया आपने अपनी नजर करम को उठाया और मेरे बदीउद्दीन शाह ने कहा था, अरे किस लिए आया है? हाथ में खंजर है, जो काम करना आया करता क्यों नहीं है? शाह बदीउद्दीन ने जब इतना कहा तो उसने कहा था कि मेरी आस्तीन में खंजर है, इस बात को मेरे अलावा कोई न जानता था। आपने कहा था, आने वाले ने कहा, अरे जब तेरे इल्म का ये आलम है तो आमना के लाल के इल्म का आलम क्या होगा?